हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। ठीक है, तो आज आप लोग का टॉपिक क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है ये कौन से इसमें लिविंग बीइंग आते हैं, मतलब कौन से प्राणी आते हैं। तो हम सिंपली जान सकते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है इसमें कौन से प्राणी आते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट बोले तो कीड़े मकोड़े, जितने भी क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें कि इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनका वास स्थान क्या होता है। तो हैबिट एंड हैबिटेट, इनका वास स्थान कहाँ होता है? तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्या होते हैं, कूड़े कचड़े होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, कचड़े होते हैं, या फिर क्या होती हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, या फिर जल होते हैं। ठीक है, और अंधेरों जगहों पर, कहाँ पे? तो अंधेरों में ये क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने भी प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं? ऐसे जगह पाए जाते हैं। अब देखिए बात करें तो ऐसे जितने भी प्राणी होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। मतलब जहाँ बोले तो ये थल पे भी होते हैं, जल में भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फ्लाइंग कीट होते हैं, मतलब ये उड़ते भी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है ये अब तक के जितने भी 10 फाइलम होते हैं उनमें से सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। तो आप लोग के हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है। तो आप लोग इजिली बोल सकते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? फाइलम होता है। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ा फाइलम। एनिमल, जितने भी एनिमल फाइलम के होते हैं, जितने भी जंतु जगत के प्राणी होते हैं, इन जंतु जगत के प्राणियों में सबसे बड़ा जो संघ होता है, तो सबसे बड़ा संघ बोले तो कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। अब आप लोग को हम इजिली बता दिए हैं कि आर्थ्रोपोडा में कौन से प्राणी आते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। अब देखिए बात करें तो इतने इनके जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? तो देखिए इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो क्या होता है? तो इनमें संयुक्त क्या होते हैं? संयुक्त पाद होते हैं। संयुक्त पाद बोले तो जो इनका पैर होता है वो क्या होता है? ज्वाइंट में होता है। क्या होता है? ज्वाइंट में होते हैं। और इनके शरीर पे क्या होते हैं? खंड होते हैं। बॉडी पे क्या होता है? सेगमेंट होता है। सेगमेंट, सेगमेंट बोले तो ये खंड युक्त प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? तो खंड युक्त प्राणी होते हैं। अब देखिए बात करें आर्थ्रोपोडा फाइलम में जितने भी प्राणी होते हैं तो इनके शरीर पे क्या होते हैं? उपांग होते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे क्या होते हैं? तो उपांग होते हैं। उपांग बोले तो इनके शरीर पे, इनके माउथ पे क्या होते हैं? कुछ टेंटिकल होते हैं या फिर सुक होते हैं। मतलब इनके फेस पे भी, मुख पे भी अन्य अंग क्या होते हैं? उगे हुए होते हैं। तो इनके शरीर पे क्या होते हैं? उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें तो ऐसे प्राणी जो होते हैं, जितने भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के जंतु होते हैं, तो इनके मुख पे क्या होता है? स्पर्शक होता है। इनके मुख पे क्या होता है? स्पर्शक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीनी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीनी। इन्हीं एंटीनी के माध्यम से ये क्या करते हैं? तो सेंसरी ऑर्गन का पता लगाते हैं। मतलब ये सेंसिटिव, ये क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके संवेदी अंग होते हैं।
जो बात करें कि इनके मुख पे क्या होता है, एक पतली सी धागेनुमा संरचना होती है जो स्पर्शक का काम करती है, फिर किसी भी शिकार को क्या करती है, महसूस करने का कार्य करती है। उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं। अब देखिए बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, या फिर बटरफ्लाई हो गई, जितने भी मधुमक्खियां होती हैं या फिर जितने भी उड़ने वाले क्या होती है, तितलियां होती हैं, भौरे, ये सारे किस में आते हैं, तो ये आप लोग को आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो अब बात करें, देखिए इनके शरीर पे क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। इसको स्केलेटन बात करें तो इनके शरीर पे क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, जो क्या होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। ये क्या होता है, सॉलिड, मतलब ये कठोर होता है। और इसका क्या काम करता है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये पूरे स्किन पे क्या होता है, ये स्किन का निर्माण करता है। इनका जो स्किन होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने भी प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनका स्किन क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, जो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। और ये क्या काम करता है, तो इनके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, तो इनके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह एक प्रकार का आवरण होता है जो इनके शरीर को क्या करता है, सुरक्षा देता है। अब देखिए बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में, तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने भी प्राणी होते हैं, इनमें कौन सा सर्कुलेशन होता है, तो इसमें ओपन सर्कुलेशन होता है। देखिए आर्थ्रोपोडा के जो भी ये फाइलम के प्राणी होते हैं, तो इनमें कौन सा सर्कुलेशन होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। क्या होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। अब आप लोग सोचते होंगे व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग इसे हिंदी में सिंपल बोल सकते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। मतलब खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनके शरीर में जो ब्लड का फ्लोइंग होता है, रुधिर का बहाव होता है, वो डायरेक्ट हृदय से पूरे अंगों में क्या होता है, रुधिर का बहाव होता है। ठीक है, तो इनके शरीर में कोई भी ब्लड को लेकर आने जाने के लिए पूरे शरीर में कोई भी वेसल्स नहीं होती है, मतलब रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनका ब्लड जो होता है वो ओपन ही, मतलब खुले ही रुधिर से, हार्ट से डायरेक्ट पूरे शरीर में क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब इनके शरीर में रुधिर जो होता है किसी भी पाइपलाइन के द्वारा या फिर किसी भी वेसल्स के द्वारा मतलब पूरे शरीर में नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात करें तो देखिए ऐसे फाइलम के जो भी प्राणी होते हैं, इनमें पूर्ण रूप से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का भी विकास होता है। ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होते हैं, ये जितने भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के प्राणी होते हैं, ये क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ये किसी भी जीवधारी के शरीर के ऊपर रह करके लेते हैं, मतलब परजीवी के रूप में भी लेते हैं। और कुछ होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को भी क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो ये जो होते हैं कुछ जीवधारियों के ब्लड को भी सूख करते हैं अपने इस एंटनी के माध्यम से, सूख के माध्यम से। और कुछ जो होते हैं ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों या फिर किसी भी चीज की मतलब स्मेल को ये करते हैं, क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल हम जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कौन से प्राणी को, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं, तो आप लोग का फर्स्ट है क्या है, कॉकरोच है। क्या होता है, कॉकरोच होता है। कॉकरोच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो तिल चट्टे के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए जो कॉकरोच होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना
अमेरिकाना। जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अब देखिए बात करें कि इसका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है। और इनके शरीर पे क्या होते हैं, पूरे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट बोले तो खंड होते हैं। और यहाँ पे इनका क्या होता है, एंटीनी होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से इस शिकार को क्या करते हैं, स्पर्श कर पाते हैं या फिर उन्हें महसूस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके नेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मतलब संयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए इनके मुख पे कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं। इनके लेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इनके लेग कैसे होते हैं, तो ज्वाइंट होते हैं। और इनके लेग जो होते हैं, इनमें बात करें कि जो उपांग होते हैं, तो इनके जो पैर होते हैं वो 3 जोड़ी पैर होते हैं। जितने भी इंसेक्टा वर्ग के प्राणी होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, इनमें 3 जोड़ी क्या होते हैं, पाद होते हैं। और पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मतलब संयुक्त होते हैं। और उनमें छोटे छोटे कुछ कांटेनुमा क्या होती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है। इनके क्या होती है, पैर पे कुछ कांटेनुमा क्या होती है, संरचना पाई जाती है, जो इन्हें क्या करती है, तो शिकार से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आप लोग का क्या है, कॉकरोच है। अब देखिए बात करें तो इनका जो शरीर होता है ये कितने खंडों में विभाजित होता है, तो 3 खंडों में विभाजित होता है। कौन से, तो सिर में, और ये क्या होता है, वक्ष में, और ये क्या होता है, उदर में, ठीक है। क्या होता है, हेड होता है। उसके बाद से बोले तो क्या होता है, चेस्ट होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन की बात करें तो उदर होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का एग्जाम्पल क्या है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग का स्कॉर्पियन, जिसे हम क्या कहते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, स्कॉर्पियन, जिसे हम क्या कहते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है आप लोग का स्कॉर्पियन का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बिच्छू के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ हमें क्या होता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इनके ऊपर क्या होते हैं, तो इनके ऊपर भी 3 जोड़ी क्या होते हैं, पाद होते हैं। ये बिच्छू का स्ट्रक्चर होता है। इनके ऊपर कई सारे क्या होते हैं, टेंटिकल होते हैं। अब देखिए बात करें तो इस टेंटिकल में क्या होते हैं, एक क्या होता है, इसमें एक सुई नुमा छोटी सी क्या होती है, संरचना होती है, जो इसके पूंछ में मतलब टेल में विभाजित रहती है, ठीक है। इस टेल में क्या होता है, टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसी टॉक्सिक के माध्यम से अपने शिकार को क्या करती है, डंक मारती है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक जो होता है वो क्या होता है, उनके शरीर में पहुंच जाता है। और वो क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे मतलब ये टॉक्सिक होता है, जब ब्लड में मिल जाता है तो शरीर में क्या होता है, पेन होने लगता है। तो देखिए ये जो स्कॉर्पियन होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसका भी जो बॉडी होता है वो क्या होता है, हेड में, चेस्ट में और एब्डोमेन में क्या होता है, डिवाइड होता है। और इनके क्या होते हैं, तो 3 जोड़ी पाद होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। आई होप आप लोग को ये आर्थ्रोपोडा अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।